जोहार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां आपको अपने पक्ष में करने का भरपूर कोशिश करेगी। आप देख रहे हैं अभी से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे घोषित कर दिए हैं। दूसरी पार्टियां भी अब धीरे धीरे घोषित करेंगी और आपको एन प्रकरण किसी भी तरह से आपको अपना बहुमूल्य वोट लेने का कोशिश करेगी और आप इसके लिए कहीं न कहीं फंस भी जाते हैं, क्योंकि मत आपका अधिकार है। आप जिसे दें वही ले सकता है, आपका कोई वोट छीन नहीं सकता है। तो आपका यह दायित्व है, आपका यह कर्तव्य है कि आप इसका सही इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए, आपका एक वोट आने वाला 5 वर्षों के लिए राज्य की दिशा और दशा तय करती है। तो आप सोचिए कि अपना बहुमूल्य वोट ऐसे पार्टी को दें जो आप आने वाला 5 वर्ष आपके राज्य की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। आप देखे होंगे राज्य में अभी एक ऐसी योजना चल रही है जो इसके काफ़ी बड़े स्तर पर प्रचार किए जा रहे हैं। मैं जिस योजना की बात कर रहा हूँ वो आप लोग सभी जानते ही हैं, मैया योजना। और जस्ट इसी के अपोजिट जो विपक्ष पार्टियां हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार, आजसू पार्टी जो दोनों मिल के सरकार बनाएगी, बीजेपी ने भी अपने चुनावी एजेंडे में आप देखे होंगे गोगो दीदी योजना घोषणा कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो महिलाओं को 1000 दे रही है, वो भी कब, जब चुनाव अंतिम चरण में है। आप सोच सकते हैं। और इससे ज़्यादा बीजेपी वाले घोषणा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो आपको 20,000 देंगे, 10,000 देंगे, 25,000 देंगे, मतलब तरह तरह के कुछ बोल रहे हैं। आप सोच लीजिए कि क्या यह सचमुच आपको यह पैसा मिलेगा। आप सोच लीजिए। आप देख रहे होंगे अभी जो आपको 1000 मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब चुनाव आपके सर पर है। महज 2-3 महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने मैया योजना देना शुरू कर दिया। आप सोचिए, अगर यही मैया योजना की जगह आपके स्कूल की, सरकारी विद्यालयों की स्थिति ठीक होती, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ठीक होती, तो आप सोच लीजिए यह 1000 देने की क्या आवश्यकता है। लगभग हर परिवार में 1-2 बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, हर साल उनके बुक खरीदने पड़ते हैं। तो आप ज़रा सोचिए, अगर यही जो आपको 1000 दे रही है सरकार, वो भी चुनाव के समय, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, अगर यही पैसे आपको नहीं दे के विद्यालय की व्यवस्था को, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था को और अच्छा करते, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता। आप ज़रा खुद सोचिए। 1000 में आपका कुछ नहीं होने वाला है। ना आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना ही आपको हॉस्पिटल में 1000 में इलाज करवा सकते हैं। आप ज़रा सोच लीजिए। तो आपका यह अधिकार है, आपका यह समय है, जो आप सरकार से, चाहे जो आपको वोट मांगने आएंगे, आप उसे आंख में आंख डाल के उससे यह बात पूछ सकते हैं कि क्या जो आपने चुनावी वादा किया था आपने पूरा किया। आप एक करके उनके चुनावी एजेंडे को अपने हाथ में रखिए और पूछिए कि आपने क्या क्या घोषणाएं की थी, वो मिला। आप देख सकते हैं, आप अगर ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक की भ्रष्टाचार से वाकिफ़ होंगे। अब ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आपको ऐसा फील होता होगा जो ये कहना ही नहीं है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर वो सब स्थिति ठीक हो जाती तो आपको क्या 1000 लेने की ज़रूरत पड़ती। आपको इधर सरकार 1000 दे रही है, ब्लॉक में कोई काम लगेगा तो आपको 2000 5000 भी वहाँ लग सकता है। तो आप ज़रा सोचिए,
आपको सरकार किस तरह से बुड़बक बनाने का कोशिश करती है। पिछली सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, पूरे झारखंड में 5 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। आप देखे होंगे उस सरकार ने भी आप लोगों को किस तरह से बुड़बक बनाया। आप केंद्र में भी देखते होंगे बीजेपी की सरकार थी, आप वहाँ भी देखिए, आपको बोला गया था हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। क्या आपको मिला? आपको नहीं मिला होगा। तब उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको हर एक नेता, हर एक पार्टियां आपको हमेशा बुड़बक बनाने का काम करती है और आप उसके चंगुल में फंस भी जाते हैं। आप हमेशा देखते हैं झारखंड में रोजगार के मुद्दे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय ही उठाए जाते हैं कि पलायन बहुत ज़्यादा है, हम उसे रोकने का कोशिश करेंगे। लेकिन यह पलायन का चर्चा सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय होता है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, कहीं से ये चर्चा नहीं की जाती है। तो आप ज़रा सोचिए, यह मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों आता है। आप देख रहे होंगे झारखंड के नौजवान राज्य से बाहर, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। आपने कभी सुना है गुजरात से लोग, दिल्ली से लोग, महाराष्ट्र से लोग झारखंड रोजी रोटी के लिए आए हैं? क्यों नहीं आते हैं, ज़रा सोचिए। जबकि पूरे भारत का 40% खनिज संसाधन हमारे पास हैं, उसके बावजूद भी हम दूसरे पर निर्भर हैं। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है झारखंड वासियों के लिए। आप सरकारी नौकरी की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी सरकार आती है, जो भी सरकार सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी तरह से स्टूडेंट लोगों को भविष्य बर्बाद करने का काम करती है। ऐन पेन प्रकरण किसी भी तरह से ऐसे नियोजन नीति बनाते हैं जो कोर्ट में रद्द हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं जेएमएम की सरकार ने ऐसा नियोजन नीति बनाया जो कोर्ट में रद्द हो गए, और जब रद्द होता है तो विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते कि उन्होंने रद्द कर दिया। अगर आपने सही नीति बनाता तो क्यों कोर्ट में रद्द होता? कोर्ट तो स्वतंत्र काम करती है, जो सही है को सही, गलत को गलत बोलती है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बुड़बक बनाने का काम करती है कि हमने तो नियोजन नीति सही बनाया, कोर्ट में रद्द हो गया, विपक्ष पार्टियों ने रद्द कर दिया। आप सोचिए, आप देखे होंगे अभी उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ, आप उसमें देख सकते हैं पूरे झारखंड के लगभग 20 युवाओं की मृत्यु हो गई, और इसका परिणाम सरकार क्या बताता है कि कोविड के वैक्सीन की वजह से हो गया। सोचिए, क्या सिर्फ झारखंड में ही कोविड के वैक्सीन लगे, झारखंड के ही बच्चों का? अदर स्टेट में कोविड के वैक्सीन के बच्चे, कोविड नहीं के वैक्सीन बच्चे को नहीं लगे, सभी को लगे। आप ज़रा सोचिए, आपकी मौत को भी इन्होंने राजनीति के तराजू से तोलने का काम करते हैं। उत्पाद सिपाही में दौड़ने वाले क्या कोई अमीर घर के बच्चे थे? आप पता कर लीजिए, 20 के 20 बच्चे गरीब घर के बच्चे थे। आज उनसे किसी का पुत्र, किसी का भाई इस दुनिया से चले गए। आप उनके दर्द को सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। और सिर्फ सत्ता पक्ष की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास कर रही है। अगर इनकी समुचित मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहता तो शायद इतनी मृत्यु नहीं होती। क्या ज़रूरी था इतने भारी गर्मी में दौड़ाना? लेकिन चुनाव का समय था दोस्त, इसीलिए इन्होंने दौड़ाया। आपकी मृत्यु भी हो गई ना तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचिए, आपको सिर्फ और सिर्फ किस तरह से अपने चंगुल में फंसाने का काम करती है कोई भी सरकार। आप देख सकते हैं, आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपका वोट है, आप इसका सही इस्तेमाल करें, जिससे राज्य की दिशा और दशा तय हो।
आने वाला 5 साल ही नहीं, पूरे भविष्य इससे तय होते हैं। आप एक वोट देते हैं तो बस 5 साल के तय होते हैं, लेकिन आप सोचिए, अगर आप एक वोट देते हैं और उससे एक अच्छे स्कूल बनते हैं, अच्छे अस्पताल बनते हैं, तो समझिए 50, 60, 100 साल भी इसके भविष्य तय हो जाते हैं। आप कभी भी पैसा लेके वोट अगर देते हैं तो समझिए वो पैसा कहीं न कहीं आपसे ही निकाल लेगी वो। चुनाव जीतने के बाद वो पैसा अपने से वो नहीं लगाएंगे। आज आपको 500 है, 1000 रुपया अगर देगी ना कोई भी पार्टी, तो जीतने के बाद वो पैसा आपसे निकाल ही लेंगे। आप सोच लीजिए, कोई रोड ऐसे बनाएंगे जो तुरंत टूट जाएंगे। रोड बनेगा फिर किसके पैसे से बनते हैं? वो भी आप ही और हमारी के पैसे से ही बनते हैं। आप जो टैक्स देते हैं उससे रोड बनती है, और ऐसे रोड बना देंगे तो टूट जाएगी। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ नेताओं के झोली में जाएगा। सोचिए, तो आप इसको डिसाइड करें, आप सोचने का काम करें। आपके सर पर चुनाव है, बहुत जल्द ही झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। आप काफ़ी सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात को आप लोगों को अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।